Assalamu alaikum. Dear students, I hope you all will be fine. In previous lecture, we have studied about the reaction of benzene. In this reaction, we have studied two reactions. Now we are going to study about the halogenation reaction of benzene. That what is the halogenation reaction of benzene? In halogenation, as the name indicates, the halogen. The halogenation means the addition of halogens, and these halogens are group 7 members. The addition of halogens to benzene in the presence of catalyst is called halogenation of benzene. ऑलराइट, जब हम इसमें हेलोजेंस की जो आपके पास ग्रुप 7 वाले मेंबर्स हैं, ग्रुप 7A, जब इसमें हम एडिशन करते हैं बेंजीन के साथ एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, सो दिस इज कॉल्ड हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन. हाउ दिस रिएक्शन विल प्रोसीड? इट हैज 3 स्टेप्स. इसमें आपके पास सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो है आपके पास ये आ जाता है कि जब आपके पास इसमें जो कैटलिस्ट है, जैसे आपके पास इसमें है FeCl3 और FeCl3, इसका नाम आपके पास क्या आ जाता है? FeCl3. आगे आप लोग देख भी लोगे, इसको हम जो है तो क्या कहते हैं? फेरिक क्लोराइड. और फेरिक क्लोराइड हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इस आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है आपके पास +3. आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहाँ पे एक क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो यहाँ पे 3 है आपके पास. इसके सबस्क्रिप्ट में 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या आ जाएगा? -3. तो जब भी आपके पास आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो तो उसके लिए हम नेम लिखते हैं फेरिक. लेकिन अगर आपके पास लेट सपोज इस तरह से हो FeCl2, तो FeCl2 इट इंडिकेट्स दैट Fe आयरन का जो तो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ पे +2. क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है आपके पास -1, एक क्लोरीन की, तो यहाँ पे 2 है आपके पास, तो यहाँ पे पास आ जाएगा -2. तो जब आपके पास आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी तो इसलिए फिर हम लिखते हैं फेरस क्लोराइड. फेरस क्लोराइड. तो आपने फिर इसमें ये देखना होता है कि इसके साथ बॉन्डेड एटम्स कितने हैं. अगर यहाँ पे 3 हैं तो इट इंडिकेट्स कि यहाँ पे आपके पास आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है आपके पास +3, तो इस वजह से हम इसका नाम लिखेंगे फेरिक क्लोराइड. लेकिन अगर आयरन के साथ 2 क्लोरीन अटैच हो तो दिस इंडिकेट्स दैट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस आयरन इज +2, so you have to write the ferrous chloride instead of ferric chloride because its oxidation state is +2 instead of this +3. तो आप लोगों ने ये देखना होता है कि ये कितने एटम्स के साथ ये बॉन्डेड है. अच्छा, तो अब ये फेरिक क्लोराइड के साथ अगर हम यहाँ पे हेलोजिनेशन जब करते हैं तो लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे Cl2 आपने जो तो यहाँ पे इसके साथ ऐड करना है, तो इसमें जो फेरिक क्लोराइड है आपके पास, तो इसमें ये टेंडेंसी है कि ये एक क्लोरीन को अपनी तरफ ये अटैच कर सकता है, तो यहाँ पे जो ये एक क्लोरीन को जो तो अपनी तरफ अटैच कर देते हैं और यहाँ पे आपके पास ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जिसमें आपके पास ये FeCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव. इस क्लोरीन में आपके पास जब क्लोरीनेशन हम करते हैं तो ये हेलोजन जो आपके पास मेंबर्स होते हैं Cl2 Br2 जो भी आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये हाइड्रोलाइटिक फिजन होती है बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो तो क्या है, इसमें एक कैटलिस्ट जो है ये इसकी प्रेजेंस में, इसका जो है तो आपके पास ये नाम क्या आ जाएगा जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है. आप लोग सेकंड चैप्टर में भी पढ़ लोगे जो आपके पास इनऑर्गेनिक वाला है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, तो इसका नाम आपके पास आ जाएगा टेट्राक्लोरोफेरेट
3 आयन, टेट्राक्लोरोफेरेट 3 आयन, ये जो इसका नाम आ जाएगा। और ये जो Cl पॉजिटिव है तो इसका नाम आपके पास आ जाएगा क्लोरोनियम आयन। क्लोरोनियम आयन आपके पास आ जाएगा एंड दिस क्लोरोनियम आयन इज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये आपके पास जो तो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है, जब आपने फेरिक क्लोराइड को क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ ऐड कर दिया था तो इसने एक क्लोरीन को अपनी तरफ कैप्चर कर लिया था और यहाँ पे आपके पास टेट्राक्लोरोफेरेट 3 आयन जो तो आपके पास बन चुका है FeCl4-। फिर सेकंड जो तो इसमें आपके पास क्लोरोनियम आयन जो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड करता है तो वो आपके पास प्रिपेयर हो चुका है। अभी इस सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आप जो है तो यहाँ पे एक बेंजीन रिंग जो है तो ये ले लेते हैं, क्योंकि हम रिएक्शंस ऑफ बेंजीन जो है तो ये पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक बेंजीन आपके पास आ चुका है, प्लस आपने जो क्लोरोनियम आयन बना लिया है तो इसी क्लोरोनियम आयन को आप लोग यहाँ पे ले लेते हैं जो आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड करता है। एंड एज यू नो द बेंजीन हैज pi electrons, delocalized pi electrons, so that is why this is electron enriched group। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन एनरिच्ड ग्रुप है तो ये आकर इस क्लोरीन पे जो ये अटैक कर लेते हैं और ये अपने साथ इसको अटैच करवा देते हैं। बाकी मैकेनिज्म आपको याद होगा। यहाँ पे फिर आपके पास ये दो 2 pi बॉन्ड्स आपके पास जो तो एज इट इज रह जाएंगे। ये बॉन्ड आपके पास ये ब्रेक हो जाएगा बाय द एडिशन ऑफ दिस क्लोरीन एटम, जो आपके पास एक क्लोरीन आयन है सॉरी। तो ये जो तो अगर इसके साथ अटैच हो जाएगा तो एज यू नो हर एक कार्बन के साथ जो तो हमारे पास एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो जब ये एक क्लोरीन पे अटैच हो जाए तो ये इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स ये पूरे हैं, लेकिन इस कार्बन के आपके पास अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हैं, एक हाइड्रोजन के साथ है, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। तो यहाँ पे आपके पास जो इस पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर था तो वो मुकम्मल इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन ने अपनी तरफ कैप्चर कर लिया था। तो जो कैप्चर कर ली किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी आ जाती है एंड दिस पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स द इलेक्ट्रॉन्स डिफिशियंसी। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, फिर यहाँ पे आपके पास ये सेम उसी तरह ही आपके पास ये मैकेनिज्म चलेगा। इसको सेटिस्फाइड करने के लिए ये बॉन्ड जो तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये जो तो आपके पास ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर फाइनली आपके पास जो बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास शेयर हैं तो ये वाला जो आपके पास बॉन्ड है तो देन इट विल शिफ्ट इट टुवर्ड्स दीज 2 कार्बन। तो फाइनली यू विल गेट द क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में आपके पास यहाँ पे इनकी जो बॉन्डिंग है तो ये बॉन्ड यहाँ पे आपके पास शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड आपके पास यहाँ पे और ये बॉन्ड है तो आपके पास यहाँ पे, और बाकी क्लोरीन आपके पास एज इट इज ये रह जाएगा। और हाइड्रोजन प्रोटॉन डीप्रोटोनेशन आपके पास इसमें होकर ये प्रोटॉन जो तो आपके पास ये बाहर एलिमिनेट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन जो हमारा डिजायर्ड कंपाउंड था वो आपके पास प्रिपेयर हो चुका है। नाउ अभी हम आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। तो थर्ड स्टेप में आपके पास जो टेट्राक्लोरोफेरेट 3 आयन जो है तो इसको अभी हमने सेटिस्फाइड करना है और ये कैटलिस्ट का काम ये है कि जस्ट ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है। बाकी जिस फॉर्म में ये हो आपके पास उसी फॉर्म में जो तो आपके पास ये एलिमिनेट होता है। तो यहाँ पे फिर आपके पास ये टेट्राक्लोरोफेरेट 3 आयन जो तो ये हम ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे जो प्रोटॉन है आपके पास तो ये प्रोटॉन आप लोग ले लेते हैं इसमें। तो इसमें जो क्लोरीन है तो इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये आकर जो तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन की तरफ ये डोनेट कर देते हैं। तो जब ये डोनेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स जब आपके पास हो जाए तो यहाँ पे आपके पास फाइनली यू विल गेट FeCl3 फेरिक क्लोराइड प्लस HCl। तो ये आपके पास जो ये जो कैटलिस्ट हमने यूज किया था फेरिक क्लोराइड तो वही कैटलिस्ट आपके पास ये दोबारा आप लोगों ने ऑब्टेन कर दिया है। तो इस रिएक्शन में आप लोग क्या पढ़ते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, द एडिशन ऑफ हेलोजेंस to benzene in the presence of catalyst
इज कॉल्ड हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। जब आप लोग हेलोजेंस की एडिशन कराते हैं बेंजीन के साथ एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो उसको हम कहते हैं हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। इसके फिर आपने 3 स्टेप्स इसमें देख लिए हैं। फर्स्ट स्टेप में जो आपके पास कैटलिस्ट था, इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए वी रिक्वायर अ कैटलिस्ट, और सेकंड जो तो इसमें इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए वी रिक्वायर एन इलेक्ट्रोफाइल। आपको जो तो एक इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत होती है, तो दैट इज व्हाई इस इलेक्ट्रोफाइल को प्रिपेयर करने के लिए इन फर्स्ट स्टेप वी हैव टू मेंटेन दिस रिएक्शन बाय प्रिपेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे आपके पास जो कैटलिस्ट है फेरिक क्लोराइड, इसका रिएक्शन हम जो आपके पास सबस्ट्रेट है इसमें जो रिएक्टेंट है क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसके साथ इसका रिएक्शन करा देते हैं। तो यहाँ पे एक क्लोरीन जो है इसके साथ ऐड होकर आपके पास टेट्राक्लोरोफेरेट 3 आयन ये आपके पास बन जाता है, और सेकंड इसमें आपके पास क्लोरोनियम आयन ये इसमें आपके पास प्रिपेयर हो जाता है, जो आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड करता है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, एक बेंजीन रिंग जो है तो ये लेते हैं और इस क्लोरोनियम आयन के साथ इसकी एडिशन करवा देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो पाई बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन इनरिच मॉलिक्यूल है आपके पास, तो इसमें ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट हो जाते हैं इस क्लोरीन को, और ये क्लोरीन जो है तो इसके साथ आकर अटैच हो जाता है। जब इसकी अटैचमेंट होती है यहाँ पे, तो एज यू नो कि यहाँ पे हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो है ये अटैच होता है, तो फिर यहाँ पे आपके पास ये 3 बॉन्ड जो है इस कार्बन के बन जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और इस बॉन्ड को जो है हमने लास्ट में तोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 5 बॉन्ड जो है नहीं बन सकते। फिर जो है ये इसको सेटिस्फाई करने के लिए यही मैकेनिज्म आपके पास चलेगा कि ये डबल बॉन्ड आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बिटवीन दीज 2 कार्बन, एंड दिस पाई बॉन्ड इज शिफ्टेड बिटवीन दीज 2 कार्बन टू मेंटेन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू मेंटेन इट्स जो आपके पास इसकी जो वैलेंसी है इसको मेंटेन करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए इसमें ये रेजोनेंस इफेक्ट आपके पास चलेगा। फाइनली यहाँ पे जो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर है बिटवीन दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन, इट इज शिफ्टेड टुवर्ड दीज 2 कार्बन, और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड प्रिपेयर हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो तो आपके पास यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, मींस आपके पास डीप्रोटोनेशन आपके पास हो जाएगी। तो यहाँ पे जब आपके पास ये बॉन्डिंग यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए, ये बॉन्ड आपके पास यहाँ पे शिफ्ट आ गया है, और ये जो तो आपके पास यहाँ पे, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपके पास ये क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर हो गया है विद द एलिमिनेशन ऑफ दिस प्रोटॉन। फिर फाइनली जो आपके पास थर्ड स्टेप है, इन थर्ड स्टेप द टेट्राक्लोरोफेरेट 3 आयन ये जो तो हम ले लेते हैं, एंड प्रोटॉन के साथ जो तो इसको हम ट्रीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्लोरीन अगर इसके साथ अटैच हो जाता है, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन एनरिच्ड ग्रुप एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, तो ये जो तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो तो इसको डोनेट कर देते हैं, जिसमें आपके पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये प्रिपेयर हो जाता है, एंड द आयरन क्लोराइड जो आपके पास फेरिक क्लोराइड है, तो वी हैव ऑब्टेन्ड आवर कैटलिस्ट। इसकी रिकवरी आपके पास इस तरह से हो जाती है। अभी हम चलते हैं अपने सेकंड रिएक्शन की तरफ, जो आपके पास है फ्रेडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रेडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन में हमें क्या करना है, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप टू बेंजीन। बेंजीन रिंग के साथ आपने बेंजीन रिंग के साथ जो तो आपने क्या करना है, अल्काइल ग्रुप को ऐड करना है। ओके, द सेकंड रिएक्शन इज फ्रेडर-क्राफ्ट alkylation. It contains 2 reactions. The one is Friedel-Crafts alkylation and the second is Friedel-Crafts acylation. As the name indicates, alkylation means the addition of alkyl group to benzene ring is called Friedel-Crafts alkylation. और जब आप लोग इसमें एसाइल ग्रुप इसमें ऐड करते हैं तो दिस इज कॉल्ड Friedel-Crafts acylation. इस रिएक्शन को भी प्रोसीड करने के लिए हमें जो है इसमें 3 स्टेप्स ये रिक्वायर होंगे। इन फर्स्ट स्टेप आपके पास जो इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में जो तो आपने इलेक्ट्रोफाइल को प्रिपेयर करना है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल आपके पास प्रिपेयर किस तरह होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो आपके पास है इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड। और एल्यूमिनियम क्लोराइड जिस तरह आपको पता है कि ये जो तो आपके पास एक लीवियस एसिड की तरह काम करता है, बिकॉज ये जो तो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। प्लस यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड कोई से भी हो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसे मेंशन भी कर देते हैं। सपोज हम इसमें ले लेते हैं CH3Cl मीथाइल क्लोराइड। तो जब यहाँ पे मीथाइल क्लोराइड और साथ में जो तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड इसकी एडिशन हम कराते हैं, तो इसमें आपके पास ये
हाइड्रोलाइटिक फिजन इसमें हो जाती है। तो ये क्लोरीन, दिस क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो दैट इज व्हाई इट्स capture the whole electronic density towards itself and it gets negative charge while this methyl group gets positive charge। फिर यहाँ पे आपके पास जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो ये आकर इस क्लोरीन के साथ जो तो ये अटैच हो जाता है और आपके पास यहाँ पे AlCl4 माइनस प्लस CH3 पॉजिटिव, ये आपके पास जो तो इसमें बन जाता है। अभी इसका नाम क्या आ जाएगा? इसका नाम है आपके पास टेट्राक्लोरो एल्यूमिनेट 3 आयन, टेट्राक्लोरो एल्यूमिनेट 3 आयन, ये जो तो आपके पास यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है और साथ में जो तो आपके पास ये CH3 पॉजिटिव जिसे हम क्या कहते हैं, मिथाइल ग्रुप इसे कहते हैं, या जो तो आप लोग इसे सिंपली कार्बोकेटाइन भी आप लोग इसे कह सकते हैं, कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कार्बन पे पॉजिटिव साइन आया हुआ है और ये आपके पास एक गुड इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जो तो आपके पास ऐड करता है। नाउ इन सेकंड स्टेप वी आर ट्रीटिंग द बेंजीन रिंग विद दिस अल्काइल ग्रुप, कार्बोकेटाइन ग्रुप, इसके साथ आपके पास हम ट्रीट करेंगे। जैसे आपके पास ये एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के साथ आपने जो इलेक्ट्रोफाइल प्रिपेयर कर लिया है, सो यू हैव टू ऐड दिस अल्काइल ग्रुप विद दिस बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आकर जो है इस पे ये अटैक कर लेते हैं और यहाँ पे आपके पास इसकी एडिशन इस बेंजीन रिंग के साथ आपके पास हो जाती है। तो यहाँ पे फिर आपके पास क्या होगा, ये 2 जो पाई बॉन्ड्स हैं आपके पास ये एज इट इज रह जाएंगे और आपके पास ये बॉन्ड जिस तरह पहले भी बता दिया कि आपके पास ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास ये CH3 और साथ में जो तो यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे इस पे पॉजिटिव साइन आएगा और पॉजिटिव साइन क्यों आता है इससे पहले रिएक्शन में भी आप लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये इस पॉजिटिव साइन को सेटिस्फाइड करने के लिए दिस पाई बॉन्ड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस टू कार्बन और फिर यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आएगा, फिर आपने इसे यहाँ पे शिफ्ट करा देना है। फिर फाइनली जो आपके पास ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड जो तो आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और इसमें जो प्रोटॉन है तो इसकी आपके पास डीप्रोटोनेशन हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास इस तरह से आ जाएगा CH3 हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास डीप्रोटोनेशन हो जाएगी बाय द फॉर्मेशन ऑफ दिस पाई। तो ये आपके पास जो तो इस तरह से आ जाएगा कि ये बॉन्ड जो तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इस बॉन्ड को यहाँ पे और ये बॉन्ड जो तो आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है और यहाँ पे आपके पास ये मिथाइल ग्रुप एज इट इज इसके साथ ये अटैच हो जाएगा विद द एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, जिसे हम क्या कहते हैं, डीप्रोटोनेशन। तो ये डीप्रोटोनेशन आपके पास यहाँ पे हो जाएगी एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मिथाइल बेंजीन, या सिंपल इसका जो स्पेशल नेम है विच इज टॉलिन। तो ये टॉलिन की आपके पास प्रिपरेशन हो जाती है। नाउ फाइनली इन थर्ड स्टेप वी हैव टू रिकवर आवर कैटलिस्ट, हमने अपने कैटलिस्ट को रिकवर करना है। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, टेट्राक्लोरो एल्यूमिनेट 3 आयन ये आपने ले लेने हैं AlCl4 माइनस प्लस यहाँ पे आपने यहाँ पे प्रोटोनेशन कर देनी है। तो इसमें अगेन ये क्लोरीन इस पे अटैक करके आपके पास जो तो यहाँ पे जो आपका कैटलिस्ट है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, इट विल रिकवर अगेन प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके पास यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ी है फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में कि सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल को जो तो आपने प्रिपेयर करना है। तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट यू हैव टू ट्रीट द सबस्ट्रेट विद कैटलिस्ट। यहाँ पे जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है इसको जो है तो हम
यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड के साथ इसे ऐड कर देते हैं, तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड आकर इस क्लोरीन के साथ अटैच हो जाता है आपके पास, जिससे आपके पास टेट्राफ्लोरो एल्यूमिनेट 3 आयन इसमें बन जाता है। और रिमेनिंग आपके पास जो तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप विच इज कार्बोकेटाइन ये आपके पास प्रिपेयर हो जाता है, जो आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। सेकंड स्टेप में आपने एक बेंजीन रिंग ले लेना है और इसमें जो तो आपके पास कार्बोकेटाइन के साथ इसे आपने ट्रीट कर देना है। तो बेंजीन रिंग में आपके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन एनरिच ग्रुप होते हैं। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आकर इस मिथाइल ग्रुप पे अटैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके पास ये बॉन्ड जो तो स्प्लिट अप हो जाता है और यहाँ पे आपके पास ये 2 बॉन्ड्स एज इट इज रह जाते हैं और बाकी जो CH3 है और हाइड्रोजन है तो ये आपके पास अपेयर हो जाते हैं और साथ में इस पे जो तो ये पॉजिटिव साइन आ जाता है। अभी इसको सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है तो ये आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बिटवीन दीस 2 कार्बन टू सेटिस्फाइड दिस सेटिस्फाई इट्स वैलेंसी, और फिर यहाँ पे आपके पास ये वाला जो पाई बॉन्ड है तो ये यहाँ पे आपके पास शिफ्ट हो जाएगा और फाइनली डीप्रोटोनेशन आपके पास हो जाएगी बाय द रिमूवल ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम, जो आपके पास यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो इनके साथ शेयर हुए बिटवीन दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ये आपके पास शिफ्ट होकर बिटवीन दिस 2 कार्बन आपके पास ये शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो फाइनल स्टेप है तो ये बॉन्ड जो तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड जो तो आपके पास यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड आपके पास यहाँ पे विद डीप्रोटोनेशन आपके पास जो प्रोटॉन है तो ये आपके पास एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा जो डिजायर्ड कंपाउंड है विच इज मिथाइल बेंजीन या टॉलिन, इसका जो स्पेशल नेम है वो आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। अभी इसमें हमने जो फाइनल स्टेप में देख लिया था, थर्ड स्टेप में हमने इसमें क्या करना है, अपने कैटलिस्ट को जो तो दोबारा रिकवर करना है, जो आपके पास है टेट्राफ्लोरो एल्यूमिनेट 3 आयन, ये हम ले लेते हैं और इसमें प्रोटॉन के साथ इसे ऐड कर लेते हैं। तो इसमें ये इस पे अटैक करके आपके पास जो HCl बना लेगा और बाकी आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड जो आपका डिजायर्ड जो कैटलिस्ट था तो उसकी रिकवरी हमारे पास यहाँ पे हो जाती है। अभी हम चलते हैं अपने थर्ड रिएक्शन की तरफ, जो है आपके पास फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में आपने एसाइल ग्रुप को जो तो क्या करना है, ऐड करना है। फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ये भी आपके पास 3 स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप पे जो तो आपने क्या करना है, इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल को जो तो आपने प्रिपेयर करना है, फिर सेकंड स्टेप में आपने उसी इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन के साथ अटैक करवा देना है जिसमें आपके पास आपका डिजायर्ड कंपाउंड प्रिपेयर हो जाएगा, फिर थर्ड स्टेप में आप अपने कैटलिस्ट की रिकवरी करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं, अच्छा इसमें एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप होगा और एसाइल ग्रुप किसे कहते हैं, जब आपके पास एक कार्बोनिल ग्रुप हो और इसके साथ एक हैलाइड ग्रुप अगर अटैच हो, ठीक है, और यहाँ पे कोई सी भी अल्काइल ग्रुप हो तो इसको हम एसाइल क्लोराइड जो तो ये कहते हैं, एसाइल हैलाइड कहते हैं। तो जब आप लोग एसाइल ग्रुप की एडिशन कराते हैं बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सो दिस इज कॉल्ड फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। द एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट आपके पास वही फर्स्ट स्टेप में हमने इलेक्ट्रोफाइल को जो तो ये प्रिपेयर करना है। तो आपके पास जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें आप लोग कैटलिस्ट को एल्यूमिनियम क्लोराइड जो तो ये ले लेते हैं AlCl3 प्लस यहाँ पे कोई सी भी इस फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इसमें एसिटाइल क्लोराइड CH3 C+O बॉन्ड Cl एसिटाइल क्लोराइड। इस एसिटाइल क्लोराइड का हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जो तो ये अटैक करवाना है। तो अगेन यहाँ पे ये क्लोरीन जो इसमें ये कैप्चर कर लेते हैं, जिसमें ये क्लोरीन तमाम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है और जिसकी तरफ जो हम ये एरो पॉइंट करते हैं तो इट विल गेट नेगेटिव चार्ज और जिसकी तरफ से करते हैं तो इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो आपके पास इसमें आ जाएगा AlCl4 नेगेटिव, जो आपके पास वही सेम टेट्राफ्लोरो एल्यूमिनेट 3 आयन ये आपके पास बन जाएगा प्लस कार्बोकेटाइन C+O बॉन्ड यहाँ पे आपके पास CH3। तो ये एक कार्बोकेटाइन जो एसिटाइल ग्रुप है आपके पास, तो ये आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। इसका नाम आपके पास क्या आ जाएगा, टेट्राफ्लोरो एल्यूमिनेट
3 अच्छा, हमारे पास जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल था अभी आपके पास प्रिपेयर हो चुका है। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस बेंजीन के साथ हमने अपने इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करवाना है। तो ये आपके पास ये एक बेंजीन रिंग है प्लस द एडिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल विच इज CH3 C++O पॉजिटिव कार्बोकेटाइन, इसकी एडिशन आपने करानी है। तो यहाँ पे जो आपके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आकर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है तो इस पे आपके पास ये अटैक करेगा। तो आपके पास इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, तो ये आपके पास सेकंड स्टेप में यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड बिटवीन दीज टू कार्बन एंड दीज टू कार्बन, ये 2 टाइम्स आपके पास आ जाएगा और ये बॉन्ड आपके पास ये ब्रेक हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये C++O बॉन्ड CH3, इसकी एडिशन इस तरह से हो जाती है और यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव साइन इस पे अपेयर हो जाएगा। अभी अगेन हमने इसको सेटिस्फाइड करने के लिए फिर वही स्टेप चलेगा कि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी आपके पास अटैच है। तो इस हाइड्रोजन का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास बिटवीन दीज टू कार्बन आपके पास जो है ये शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसमें हमारे पास अगर इसी रिएक्शन को हम ये लिख लें, इसी प्रोडक्ट को, बॉन्ड हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होकर आपके पास जो किया जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया आपके पास और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे C++O बॉन्ड CH3 विद एलिमिनेशन ऑफ दिस प्रोटॉन, जिसकी आपके पास डीप्रोटोनेशन आपके पास इसमें हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास इसका नाम क्या आ जाएगा, आपके पास इसका जो कॉमन नेम है वो है आपके पास एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, या आप लोग जो तो आपके पास ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, और ये आपके पास कौन सा ग्रुप है, ये आपके पास फिनाइल ग्रुप है। तो अल्फाबेटिकली आपके पास जो तो M पहले आता है, बाद में जो तो आपके पास P आता है, तो इसका नाम आपके पास आ जाएगा मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये आपके पास जो है इसमें आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। अभी थर्ड स्टेप में आपने जो तो क्या करना है, रिकवरी ऑफ योर कैटलिस्ट, जो आपके पास इसमें टेट्राक्लोरो इल्यूमिनेट 3 आयन, ये हम ले लेते हैं AlCl4 नेगेटिव टेट्राक्लोरो इल्यूमिनेट प्लस आपके पास जो यहाँ पे प्रोटॉन था ये आप लोग ले लेते हैं। अगेन फिर यहाँ पे आपके पास ये जो तो आपके पास इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो इस पे अटैक करके आपके पास जो तो यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस HCl। तो इस तरह से आप लोग अपने जो कैटलिस्ट है तो उसकी रिकवरी हम लोग यहाँ पे इसकी कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए आपके पास ये 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, जो आपके पास एक कैटलिस्ट था तो इसको आपने एसिटाइल क्लोराइड, जो हमारे पास इसमें एक सबस्ट्रेट था या रिएक्टेंट था, इसके साथ हमने इसे ट्रीट कर दिया था। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में आपके पास ये टेट्राक्लोरो इल्यूमिनेट 3 आयन बन चुका था और साथ में कार्बोकेटाइन ये आपके पास बन चुका है। फिर सेकंड स्टेप में हमने बेंजीन को इसी कार्बोकेटाइन के साथ ट्रीट कर लिया था। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड्स हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आकर इस कार्बन पे अटैक कर लेते हैं और यहाँ पे आपके पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो आपने देख लिया था कि यहाँ पे आपके पास ये बेंजीनोनियम आयन जो आपके पास यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास ये इसमें जो आपके पास मैकेनिज्म है वो यही चलेगा कि ये डबल बॉन्ड आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, और इसमें जो बिटवीन दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये आपके पास बिटवीन दीज 2 कार्बन आपके पास शिफ्ट हो जाएगा विद द एलिमिनेशन ऑफ दिस प्रोटॉन, जिसे हम डीप्रोटोनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये स्टेप चलेगा जिसमें आपके पास ये बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है, ये बॉन्ड आपके पास यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पे, साथ में तो आपके पास ये डीप्रोटोनेशन आपके पास हो गई है। फिर इसका नेम हमने किया था कि एसिटोफिनोन, जो इसका एक स्पेशल नेम है या एक कॉमन नेम है। फिर सेकंड जो तो हम इसके ये नाम भी दे सकते हैं कि मिथाइल फिनाइल कीटोन, क्योंकि ये आपके पास एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो मिथाइल फिनाइल कीटोन ये आपके पास आ जाएगा। फाइनली हमने जो तो थर्ड स्टेप में अपने कैटलिस्ट की रिकवरी करनी थी,
तो यहाँ पे जो आपके पास एल्यूमिनियम, जो आपके पास टेट्राफ्लोरो एल्यूमिनेट 3 आयन जो है आपके पास, जब इसको हम प्रोटॉन के साथ ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड आपके पास बन जाता है और साथ में HCl आपके पास ये प्रिपेयर हो जाता है। तो ये 3 आपके पास रिएशंस जो रिमेनिंग थे आपके पास रिएक्शन ऑफ बेंजीन के, तो वो हमने कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर हम जो है तो फिर नया टॉपिक जो है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस वो हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।